महाराज जी एक प्रश्न है। मानव जीवन मिला, जीवन को सार्थक कैसे बनाए? जीवन को सार्थक बनाना क्या। देखो, आप लोग जब जन्म लेते हैं, माता पिता ने हमको जन्म दे दिया, तो जन्म देने के बाद हमारे माता पिता हमें चलना सिखा देते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, जीवन में रहना सिखाते हैं, तो फिर आगे चल के हम हमारे माता पिता हमें अच्छे संस्कार भी देते हैं। तो उन्हीं संस्कारों के ऊपर चल के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम जीवन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी है, स्वयं अनुभव होता है कि कुछ कमी है। तो फिर हम क्या करते हैं, गुरुजनों संतों के पास जाकर, आचार्य जनों के पास जाकर के इस चीज का समाधान पूछते हैं। तो जब उनके पास जाते हैं तो वो हम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें शास्त्र ग्रंथों का जो उन्होंने अध्ययन करके जो उसका निचोड़ है, जो उसका रस है, वो हमें प्रदान करते हैं। फिर प्रदान करने के बाद वो हमें बताते हैं कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा। तो मुख्य लक्ष्य तो यही है। क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो बीच का समय है, ये प्रारब्ध का समय। ये जो हमने पिछले पूरे जन्म में जो संस्कार हमने किए हैं, जो हमारा अच्छा संस्कार बुरा संस्कार जो भी हुआ है, उसी के फलस्वरूप हमें जो है मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो बीच का समय होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत का जो बीच का समय जिसको हम जी रहे हैं वर्तमान में, तो ये जो समय है ये हमारा प्रारब्ध है। इसीलिए हमें दुख सुख मिलता है। तो दुख सुख मिलने के बाद हमें भगवान की याद बनी रहे, हमें हमें परमपिता परमात्मा की याद बनी रहे, और संतों की सेवा, गौ सेवा, और महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों के वचनों का आश्रय, उनकी वाणी का आश्रय लेकर के जो हम जीवन जिएंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे, तो फिर हम कहीं भी भटकने वाले नहीं। फिर तो हमारे जीवन की सार्थकता हो ही जाएगी। और मनुष्य का लक्ष्य तो मुख्य यही है, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। जब भगवान हमें संत मिल गए, तो फिर कोई भी चीज दूर नहीं है। इसीलिए कहा गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। महाराज जी भगवत प्राप्ति कैसे हो? भगवत प्राप्ति कैसे है? देखो, भगवत प्राप्ति करना कोई मुश्किल कार्य है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, वो कैसे हो वो भी हम आपको इसी के बीच में उसका रहस्य छिपा है। इस ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, और उसी के बीच ही उसका उत्तर छिपा है। भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारे एक पंजाब के फकीर संत हुए बुल्ले शाह जी, उन्होंने कहा है, बुल्लिया राबदा की पौना, इधरो पुटते इधर लौना। इधर से बुल्लिया राबदा की पौना, इधरो पोटते उधर लौना। उसका मतलब ये हुआ कि संसार से जो मन हमारा जो है संसार में रमा है। क्योंकि संसारिक दृश्यों में हम रहते हैं, दिन रात संसार को देखते हैं। जो जिस समय हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके लेकर के रात तक हम जो है संसार का ही चिंतन करते हैं। तो जिस चीज का हम ज्यादा चिंतन करेंगे, वही चीज तो हमारे ऊपर ज्यादा असर करेगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम ऐसा करें कि भगवान का चिंतन करें। भगवान का चिंतन कैसे करें? कोई मुश्किल कार्य नहीं। भगवत प्राप्ति कोई मुश्किल कार्य नहीं है। भगवान को मानो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जीवन को सार्थक करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको अपने जीवन को धन्य करना है, भगवान को सहायता में पाना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, बस एक बात कह दो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बस इतनी सी बात कहने से, और उसके साथ ये कह दो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, मैं आपका बालक हूँ, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से ही हो रहा है। बस इतना कहने से, पर इसको कहने के लिए मन से कहना होगा, ये जीभ से नहीं कहना होगा। जीभ तो कई कई कुछ कहती है, पर जब हम भाव मन से कहेंगे, आंतरिक भाव से जब भगवान के आगे प्रार्थना करके कहेंगे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करके हमें हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इस जीव ने ये कह दिया कि हे नाथ मैं आपका हूँ। जैसे बच्चा जब माँ की गोद में जाता है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। माँ की गोद में जाने पर बच्चे को बिल्कुल निश्चिंत, अब उसको दूध दही किसी चीज की कोई भी जरूरत होगी तो माँ की गोद में जाए, तो माँ की गोद में रोएगा तो तुरंत क्या करेगी? दूध पिलाएगी, सब आवश्यकताएं उसकी पूरी करेगी।
जब माँ के पास जाए तो सही। उसी प्रकार से हमारे जो जीवन में जो कमियां हमें दिख रही हैं हमारे जीवन में, उसकी एक ही कमी है हमारे जीवन में। क्या कमी है? हमने परम पिता परमात्मा जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसको अपना नहीं माना। जब हम उसको अपना मान लेंगे, अंतर हृदय से उसकी प्रार्थना, उससे उसके आगे बैठकर प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे उसकी, तो वो क्यों नहीं मानेगा? वो तो हमारी एक एक क्षण की हमारी क्रिया देख रहा है। तो जन्म से लेकर जब हमारा जन्म होता है, जन्म से पहले वो उसकी दृष्टि उतनी हमारे ऊपर हमारे माता पिता की दृष्टि नहीं होती जितनी उसकी होती। क्यों? क्योंकि संसारिक जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं सब हमें छोड़ करके चले जाते हैं। पर फिर परम पिता परमात्मा हम हमेशा, जब तक हमारा शरीर, जब तक हमारी आत्मा, जब तक हम रहते हैं, तब तक परमात्मा हमें अपनी दृष्टि में बनाए रखते हैं।